The fourth point is acidity of carboxylic acid. अब first of all we should know how to check acidity. तो एसिडिटी को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमें उस कॉन्जुगेट बेस का पता होना चाहिए। अगर तो कंपाउंड स्ट्रक्चर की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा है। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, कैसे है? हम एसिडिटी को चेक करने के बहुत से और भी तरीके हैं। वी कैन आल्सो चेक फ्रॉम पीएच वैल्यू, फ्रॉम पीके वैल्यू, जैसे कि हमारी बुक्स पे भी दी गई हैं। लेकिन आई थिंक कि पीएच वैल्यू, पीके वैल्यू या ऑल अदर जो भी जो हैं रूल्स, उनको वो याद करना ज़रा मुश्किल होगा। तो हमारे पास कोई कंसेप्चुअल बात भी तो होनी चाहिए। अब अगर हमें एग्ज़ाम में भूल जाए पीएच वैल्यू, पीके वैल्यू, तो हमें कैसे पता चलेगा एसिडिटी का या कॉन्जुगेट बेस का, जिस तरीके से हम मतलब आसानी से बता सकें। अब कॉन्जुगेट बेस को पता करने के लिए बड़ा ही कोई आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है हर बात पे, हर पॉइंट पे। ये देखें, अगर एसिटिक एसिड की एग्जांपल ली, अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बात करें तो मैंने एसिटिक एसिड की एग्जांपल ली। अब हमें पता है बहुत सारी वैल्यू, जैसे HCl हमें पता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसकी कॉन्जुगेट बेस होगी, अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का रिवर्स रिलेशन होता है। तो इसी तरह एसिटिक एसिड क्या है? लेस एसिडिक, तो इसकी बेस क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। इसी तरह HCl की बात कर लें, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक। इसी तरह अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, वो वीक एसिड्स हैं, तो उनकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। फिनॉल की बात करें, उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। बस इस तरीके से हमने उसको देख लेना है, एसिटिक एसिड और इस तरह की आप वैल्यूज़ को देखते हुए। अब नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब दोबारा से एसिडिटी को डिटर्मिन करने का मेथड क्या है कि हमने कॉन्जुगेट बेस को देखना है। अब बुक पर भी तीनों का जो है वो कंपैरिजन किया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल का। तो मैंने उसका जो है वो लिख दिया है रिलेशन ही कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने बता दिया है वो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है उसका पता लगा लेना है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ से, कि अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक। और अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। और अगर कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो जो है फिर उसके बाद रेजोनेंस इफ़ेक्ट को देख लेना है। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा होगी। फर्स्ट डे से यही जो है एक ही कॉन्सेप्ट है, जिससे हर चीज़ का, हर वैल्यू का पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, और हमें वैसे भी देखने से भी पता चल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। रेजोनेंस इफ़ेक्ट से भी हम एसिडिटी का पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फिनॉल के बाद वाटर एंड देन अल्कोहल। अब देखिए, मैंने ड्रा करके बता दिया है, अगर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी कॉन्जुगेट बेस है, देन फिनॉल एंड देन अल्कोहल। अब हम बात करते हैं फिनॉल की, बिकॉज टॉपिक अब क्या है? एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब देखें फिनॉल क्यों एसिडिक है। हालांकि लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस है, लेकिन है तो ये भी एसिडिक। कैसे एसिडिक है? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फिन ऑक्साइड आयन। अब ये फिन ऑक्साइड आयन है, पहले भी मैंने जो फिनॉल के स्ट्रक्चर को रेजोनेंस इफेक्ट में भी इसी स्ट्रक्चर को ड्रा करके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर भी बताए थे। अब ये कैसे स्टेबलाइज है? मैंने पहले भी बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर को, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें? उसके रेजोनेंस इफेक्ट का। तो बिकॉज फिन ऑक्साइड आयन इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मैं अपनी बातें जो उर्दू में कॉन्सेप्ट के तौर पर बता रही हूँ उन्हीं को इंग्लिश में सिर्फ कन्वर्ट कर रही हूँ। किसी चैनल कहीं से ये नेट वगैरह कहीं पर भी नहीं होगा, तो इसलिए बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इससे बहुत ज़्यादा आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगी। दोबारा से मैंने इनको ड्रा करके बता दिया है। देखें कितने ज़्यादा इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो बस और किसी वैल्यू के और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कॉन्जुगेट बेस से भी इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन पहला आपको जो आसान लगे, आप कॉन्जुगेट बेस से पता लगाना चाहें, रेजोनेंस इफेक्ट से पता लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं। अब अगेन, लेकिन अब अल्कोहल क्या है? सबसे कम एसिडिक। तो अगर अल्कोहल की बात करें तो अब मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। क्यों ऐसा है, क्यों? देखिए, नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पर जो है अल्कोहल के अंदर ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसके ऊपर एक लॉन पेयर है, ये अपना रेजोनेंस इफेक्ट में रोल प्ले करेगा। ये
यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया, ये नेगेटिव चार्ज अब पूरी रिंग में ऐसे ही रेजोनेट हो रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन हो रही है। और जब रिंग में डीलोकलाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसका वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर हम अल्कोहल के केस में देखें, हमने बात तो यही करनी है ना कि अल्कोहल क्यों लेस एसिडिक है, तो यहाँ इस तरह की डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती अल्कोहल में। क्यों ऐसा है? अब अल्कोहल में क्यों इस तरह की डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती? क्योंकि अल्कोहल जो है, यहाँ पे देखें, ये अल्कोहल है, कोई भी C2H5OH आप ले सकते हैं। मैंने वैसे अल्काइल ग्रुप ड्रॉ कर दिया, जो भी अल्काइल ग्रुप है। अगर C2H5 की भी बात करें, H5 और OH, तो C2H5OH ये अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम के साथ, जो ऑक्सीजन एटम अगर तो इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन पर। ये अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अब अल्काइल ग्रुप भी आगे से नेगेटिव चार्ज मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की नेगेटिव चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ फिनॉल ऐसा नहीं था, वो नेगेटिव चार्ज सिर्फ रिजोनेट कर रहा था। बट इन अल्कोहल्स में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको समझना बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। मैंने नोट लिख दिया है कि सिर्फ हाईली नेगेटिव चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी लेस होती है। देखिए, अगर हम फिनोल की बात करें ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, OH ग्रुप। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ से जो है नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है। रेजोनेशन से क्या होती है, स्टेबिलिटी पैदा होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी ही पैदा करेगा ना, क्योंकि वो तो पूरे रिंग में रेजोनेट करवाएगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। लेकिन हाई नेगेटिव चार्ज इन द केस ऑफ, जैसा कि इसके ऊपर था, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो किसको डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन को। जब इस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा हो जाएगा ना नेगेटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप बस इस चीज़ को समझ लें। तो यहाँ पे सेम वही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है चार्ज का, तो जिस वजह से वो स्टेबल नहीं रहता स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है, हमारी बुक पे कंपैरिजन दिया गया है, उसका क्वेश्चन बना दिया है कि वाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब मैंने स्ट्रक्चर इसलिए ड्रा किया है ताकि आसानी से समझा सकूं। अब देखिए, अगर जो है एसिड, इसको देखें ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, तो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या शो कर रहा है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। यहाँ से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, अब एसिडिक कैसे होगा, एसिड की डेफिनेशन क्या है, जो क्या कर सके, डोनेट कर सके प्रोटॉन को। पहले बहुत लेक्चर के अंदर मैंने हिफज करवा दिया बात कि एसिड की डेफिनेशन क्या है, जो डोनेट कर सके प्रोटॉन को, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होती है, बेस। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान पैदा हो रही है, इससे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा प्रोटॉन को निकालना। इस वजह से जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वीकर एसिड है देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बस वही रीजंस हैं, वही सब कुछ है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, ये अलग अलग चीज़ें हैं, उनको अलग अलग लेना है।